सुकून पात। आप हकीम तारिक चौथाई साहब के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हो बगैर दलाइल के? अगर दलाइल हैं तो मुस्तनद हवालों से जवाब दिया करें। यानी मैं तारिक चौथाई पे बुखारी और मुस्लिम के हवाले पेश करूं जी, या कानून की फला किताब के सफा नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि तारिक चौथाई की वजीफों की कोई हैसियत नहीं है। हवाले देना, दलाइल देना उसके जिम्मे होता है जो मुद्दई होता है, दावा करता है। आई बात समझ में? मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए, मुफ्ती साहब मेरे सर में दर्द है, मैंने पैनाडोल निकाल के दे दी, 2 गोली खा लो। आप कहें इसकी क्या दलील है कि ये दर्द सर की गोली है? मैं कहूं भाई देखो गूगल पे जाओ, सर्च करो, डॉक्टरों से पूछो, सब कह रहे हैं कि जिसके खोपड़ी सेट करनी हो उसको 2 गोली पैनाडोल खिला लो। दलील किसके जिम्मे है? गोली कौन दे रहा है? इलाज कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना। तो उस इलाज के सही होने की दलील किसके जिम्मे होगी? मेरे जिम्मे होगी। आई बात समझ? अब आप मेरे पास आए, सर में दर्द है, मैंने 2 गोली पैनाडोल दी। आप कह रहे हो मुफ्ती साहब दलील दो, ये गोली ठीक है। मैं कहूं तू दलील दे कि ये गोली नहीं है। वो कहेगा भाई किसी चीज के नहीं होने की दलील थोड़ी होती है, दलील किसी चीज के होने की होती है, नहीं होने की थोड़ी होती है। तो जनाब तारिक चौथाई साहब और इन जैसे आमिलीन जो आ रहे हैं ना, कैंसर ये खाओ, गुर्दे में पथरी है ये वजीफा, घुटने में तकलीफ है ये वाला वजीफा। आप इनसे पूछें हजरत आप वजीफों का की पूरी एक फैक्ट्री बन चुके हैं, आपके पास इन वजीफों के मुअस्सिर होने की क्या दलील है? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये दलील आमिलों से पूछी जाएगी, मुझसे नहीं पूछी जाएगी। तो आप लोग कहते हैं इन्होंने उलूम हासिल किए हुए हैं, इनके पास क्या है? उलूम। आप डॉक्टर से पूछें आपके पास कहां से उलूम आए, वो आपको यूनिवर्सिटी का हवाला देगा, किताबों का हवाला देगा। आप इनसे पूछे कहां से उलूम आए, किसी के बाप का भी हवाला इनके पास बोलो नहीं है। बाकी लोग एक एतराज ही करते हैं कि हमारे अकाबिर भी तो वजीफे बताते थे। देखो कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो उस मौजू से मुनासिब होती हैं। उस मौजू से क्या होती है वो? इसकी मिसाल ऐसे है, आपकी बीवी आपको तंग कर रही है तो किसी बुजुर्ग ने वजीफा बता दिया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता आयुन, ए अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। ये कुरान के मजमून ही ये कह रहा है कि ये दुआ ये है कि बीवी को नेक बना दे। तो ये तो दलील है ना, खुद बहुत आयत का मतलब ही ये बन रहा है। अब आंख खराब हो गई उसकी भी वजीफा, नाक खराब हो गई उसका भी वजीफा, और नाखूनों पे सरसों का तेल, क्या दलील है? कौन सी रिपोर्ट है? ये तो पूरे वजीफों की एक फैक्ट्रियां हैं जिनका धंधा इसी पे चल रहा है। इसलिए दलील इन आमिलों से पूछी जाएगी, मुझसे नहीं पूछी जाएगी। और मैं बोलता रहूंगा इन आमिलों के खिलाफ 2 वजह से कि अल्लाह ने मुझसे 2 दीन की ऐसी खिदमतें ली हैं कि मैं समझता हूं मेरे जैसा नालायक आदमी 3 बातों की वजह से शायद बख्शा जाए। 3 बातों की वजह से। यकीनी तौर पे तो कोई नहीं कह सकता बख्शने का, लेकिन मुझे अपने अमाल का पता है। मैं नेक आदमी जैसा आप लोग समझते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हूं, लेकिन हर शख्स को अपना पता होता है कौन कितने पानी में है। 3 नेकियां अल्लाह ने मुझसे ऐसी करवाई हैं कि शायद उस देश में अल्लाह मुझे बख्श दे। नंबर 1, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से अकीदत और ताल्लुक। समझ आ रही है? शायद अल्लाह उनके मुरीदों में शुमार करके मुझे बख्श दे, क्योंकि पीर अगर बहुत नेक हो ना तो अल्लाह से उम्मीद होती है कि शायद अल्लाह कहे कि चल तो भाई तू आखिरी वक्त तक इनके साथ ही चिमटा रहा था, चल तू भी चला जा। तेरे अमाल तो इस काबिल नहीं है, लेकिन इतने बड़े बुजुर्गों से तेरा ताल्लुक था, मुफ्ती रशीद अहमद साहब जैसे बुजुर्गों से तुझे मोहब्बत थी, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जैसे नेक लोगों से तुझे अकीदत थी, सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी तो फिर भी उनसे चिमटा रहा था। चल नालायक, थोड़ा मार के कोई फरिश्ता कहता चल भाई दफा हो जा, भेजना तो नहीं था तुझे लेकिन चल दफा हो, शायद इस बेस पे अल्लाह मुझे बख्श दे। नंबर 2, ये मैंने जो शादियों पे लोगों को लगाया है ना, हजारों लाखों लोग शादियां कर चुके हैं, मिलते हैं, ये जिना से बचे हैं। और खुदा की कसम इनका जिना से बचने पर मुझे इतनी खुशी नहीं होती। इन्होंने जिन लड़कियों से निकाह करके उनको जिना और डिप्रेशन से बचाया वो ज्यादा बड़ी नेकी है। हमारी खानकाहों में हो क्या रहा है? हमारे बुजुर्गान दीन जो हमारे लिए काबिल एतमाद हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जिना से रोकने के लिए वजीफे बताते हैं, जिक्र बताते हैं, नजर की हिफाजत, टिकटॉक से बचना, फिल्मों से बचना, फिर वो आते फिर भी उनसे हो जाता है गुनाह। ये शहवत ऐसी दिमाग खराब करती है ना, ये नेचुरल है असल में। कि हजरत जी वो हो 4 महीने से आपकी खिदमत अक़दस, क्योंकि वहां भी अमृत बैठे हुए होते हैं, अमृतों से हिफाजत करनी होती है। इन्होंने खा वही रहे, पराठे फोड़ रहे हैं सुबह शाम, बादाम पिस्ते, बड़े बड़े मालदार लोग पीरों के मुरीद होते हैं। ये सच्ची मुच्ची की बातें कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो फिर वो कहते हैं तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, तुमने आज फिर फिल्म देख ली, इश्क हो गया, अमृत का फलाना हो गया, वो फिर वो रहेगा बयान सुनेगा, हजरत जी अल्लाह तक़वा लिल्लाहियत, फिर तबलीग में जाएगा 4 महीने वहां, सारी दुनिया में दीन आ जाए, हमारे अंदर भी आ जाए, दूसरों के अंदर भी दीन आ जाए, अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से ना होने का यकीन बहुत। लेकिन शहवत है कि कमबख्त, क्योंकि आदमी है ना, तबलीग में जाके हिजड़ा थोड़ी बन जाएगा। किसी पीर और मुर्शिद से बैत करके ना पीर हिजड़ा बनता है ना मुरीद ही। वो पीर जब हिजड़ा नहीं बना वो आदमी है, तो तुम कहां से हिजड़े बन जाओगे भाई?
क्यों फितरत से लड़ रहे हो बगैर? मुझे गुस्सा आता है यार, फिर ये इस्लाम है? क्यों नहीं करते साहबा की तरह शादियां यार? आधा इस्लाम ले रहे हो, कम वक्त तो आधा छोड़ रहे हो तुम। इस्लाम में जहां औरत से नजर की हिफाजत है वहां हलाल भी तो है। इन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, अपनी ख्वाहिश इनसे पूरी करो, इनकी भी ख्वाहिश पूरी करो। इसलिए नहीं पैदा किया कि अब शेख ऐसा मुरीदों को खींच के रखता है ना, किसी आंटी को नहीं देखना बस। नहीं देखो, मैं नहीं कह रहा कि देखना शुरू कर दो, गलत है। मैं तो अब ऑल्टरनेट तो बताओ इसका। मर्द है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल यहां तक पहुंचा हुआ है, मर्दाना हार्मोन्स हैं, और जितना औरत से बचता है ना, मर्दाना कुव्वत कम होने के बजाय और बढ़ती है। ये जो फोर्स फिल्में देखते हैं तो छक्के बन चुके होते हैं, इनमें तो डिजाइन ही खत्म हो चुकी होती है। जो नहीं देख रहे होते, नजर की हिफाजत कर रहे होते हैं, वो तो बम का गोला बन चुका है। वो नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। जब आप नजर की हिफाजत करते हो ना, और मूवीज से भी बचते हो, टिकटॉक से भी, तो आप में ये शहवत कम नहीं होती। अंदर से क्या हो रहे होते हो? मर्दाना वजाहत बढ़ रही होती, आवाज मर्दाना हो रही होती है आपकी, आप में ये बढ़ रही होती है। तभी तो फिर उसका अल्टरनेट क्या है? निकाह को बीवी। तभी तो ऐसे लोगों को अच्छी लगती है। मेरे को देखने तो अपनी बीवी ही उनको हूर लगती है। अब वो एटम बम का गोला बन गया। अब वो शेख साहब मुझसे आज ये हो गया, मैंने आज फलाने, तो वो अजीब यार, ये फितरत नहीं है भाई, ये बगावत है फितरत से। फिर वो उसको बता रहे होते हैं, बेटा फिर मुराकबा करो, मुहासबा करो, ये सोचो कि बदनजरी के क्या क्या नुकसान हैं। वो सब सोचने चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। तो कुरान ने हुक्म दिया नजर की हिफाजत का, भाई हम कौन होते हैं? तो ये सारी चीजें होते होते, अबे भाई तेरी मुरीदनी भी, वो भी नजर की हिफाजत में टाइम लगा रही है, टेंशन में उठी हुई है। तेरा मुरीद भी सीधा सीधा चमाट मार के उसको बोल तू उससे शादी कर ले, तू उससे शादी कर ले, खत्म। फौरन कहते हैं इकोनॉमिकली मसाइल है, 2 बीवियों को पालना मुश्किल है, खिलाएगा कहां से? ये जो खानका में तुम्हारा एक सेठ मुरीद दर्जनों लोगों को फ्री फोकट की बिरयानियां खिला रहा है, इसको बोल इनको मत खिलाओ, ये मुसंडों की गर्दनें मोटी हो चुकी हैं फ्री फोकट का खा खा के। जाके किसी लड़की से शादी करके उसको खिला, और वहां अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर। फिर कोई अच्छी लग रही है, फिर एक और शादी कर ले वहां। ये ठरक यहां से पूरी करो हलाल तरीके से। ये ठरक अल्लाह ने रखी है औरत के लिए, और औरत, अल्लाह ताला हमें हिजड़ा भी तो पैदा कर सकता था, नजर की हिफाजत की जरूरत ही ना रहती। क्या ख्याल है? अबे क्या हो गया? अल्लाह ताला को हमें औरत से बचाना नहीं है, वरना औरत को पैदा क्यों किया? आदम, अगर देखो औरत से बचाना होता ना, अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के लिए अम्मा हव्वा को जन्नत में पैदा ना करता, बल्कि उनको हुक्म देता कि जन्नत में माहौल खराब नहीं होना चाहिए, एक औरत पैदा ही नहीं होगी, ताकि आपको नजर की हिफाजत का मसला खड़ा ही ना हो। अल्लाह ताला ने औरत को अम्मा हव्वा की शक्ल में पैदा किया ताकि दोनों का मिलाप हो, मोहब्बतें हो दोनों में। तो औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए पैदा किया गया है, एक दूसरे से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया गया। तो उसका हल ये नहीं है कि इतने मुआसबे, मुराकबे और इतनी टेंशनों में बंदे को ढाला जाए। चमाटे मार मार के बेगैरतों की क्या कराओ? इन निस्संडों की शादी कराओ। जो मुरीद 22-23 साल का हो गया है, अगर स्वेट आदमी है, 30 साल का हो गया, करोड़ रुपए कमा रहा है, और कह रहे हजरत नजर की हिफाजत नहीं छूटती, मेरी बेगम भी, उसको चमाट मारे शेख। बोले बेगैरत, मेरी तो इतनी सारी मुरीदनियां हैं, वो खुद लिख के दे रही होती है कि हमारी शादियों की उम्रें निकल रही हैं और हमारी शादियां नहीं हो रही, हमें फोर्स फिल्मों की आदत पड़ रही है, हमारी जमशेद से दोस्ती हो गई, फलाने से दोस्ती हो गई, तो तू उससे शादी करेगा, तेरा बाप भी करेगा जाके शादी, बाप से मुराद तू करेगा शादी। चमाट मार के पीर साहब क्या करवाएं? और जब शादी हो जाएगी तो मुरीदनी खत लिखना छोड़ देगी कि मुझे नजर की, वो कहेगी भाई मेरी डिजायर्स पूरी हो गई हैं, मुझे औलाद भी मिल गई है। तो ये नेचुरल नहीं है जो खानकाहों में चल रहा है। पीर साहब कितने वाकयात है, मैं नहीं कह रहा सारे पीर, ज्यादातर तो नेकी होते हैं, पीर साहब खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, खा वही रहे हैं, मुर्गे फोड़ रहे हैं, मुराकबा पे मुरीदनियां भी खूबसूरत भी होती हैं, उसमें बाजों की आवाजें बड़ी। पीर साहब को जब फोन करती हैं, हेलो, वो पीर साहब की का जनाजा निकलना लगता है, उसमें पीर साहब पागल हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। तो कुछ होते हैं बहुत तकवे वाले, लेकिन अपने आप को इतनी मुसीबत में डाल क्यों रहे हो? एक आसान मिसाल देता हूं, देखो फर्ज करो मैं पीर हूं, मेरे पास कोई मुरीद आया, हजरत मेरा दिल चाह रहा है, वो रोटियां पक रही हैं, उनकी खुशबू और वो बिरयानियों की देगें और वहां से कबाब पराठे, हजरत मैं जहां रहता हूं कहीं चपली कबाब बन रहे हैं, कहीं कोफ्ते बन रहे हैं, माहौल तो ऐसा ही है ना भाई, माहौल तो चारों तरफ ऐसे ही, कहीं चपली कबाब, कहीं कोफ्ते, कहीं बिरयानियां, कहीं रोटियां, हजरत मेरे पास, मैं क्या करूं, मेरा दिल चाहता है मैं चोरी कर लूं, फिर मैं कभी उस रोटी को देख रहा होता हूं, कभी उस बिरयानी को देख के राल टपका रहा होता हूं। पीर साहब कहते हैं नजर की हिफाजत करो। क्या करो? नजर की हिफाजत। हजरत मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन मेरे चारों तरफ है ही खाने पीने के होटल, मैं कैसे हिफाजत करूं? फिर वो हमारे हजरत जी दामत बरकातुहुम फरमाया करते थे, नजर की हिफाजत जो नहीं करता उसका ईमान चला जाता है, बेईमान हो जाता है, और भी बहुत कुछ हो जाता है जो मस्जिद में बताने का नहीं है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो फिर वो आया, हजरत मैंने तौबा की थी, फिर मैं किसी के कबाब देख के दिल ललचाया, मैंने जाके दोने वाले खा ली। कोई बात नहीं, गुनाहगार की तौबा अल्लाह कबूल करता है, तौबा करो, 100 दफा तौबा करके 100 दफा तोड़ेगा तौबा, फिर मायूस होना शुरू हो जाएगा, फिर कहेगा यार 2-4 हजार में 2-4 ऐसे होंगे जो शायद बच जाए, 99% वो चोरी पे ही आ जाएंगे। पीर वो होगा जो सही पीर होगा ना, वो क्या आएगा, तेरे पास पैसे हैं कबाब खाने के, जी हजरत हैं,
چماٹ مارے گا رکھ کے بغیرت, مجھے بھی ٹینشن دی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن, جا 2 کباب خود بھی کھا اور میں تیرا پیر ہوں, 2 میرے لیے بھی لے کے آ. تو میں عقل مند ہوں گا تو کیا کہوں گا, ایک چماٹ لگاؤں گا, بے غیرت آدمی تیری جیب میں پیسے ہیں بھائی, اور تو کباب بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے بھی کھا سکتا ہے, بریانی بھی کھا سکتا ہے, اور 6 انڈے یا 7 انڈے 8 انڈے بھی کھا سکتا ہے, تو پرہیز کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو یہ نہیں کھائے گا تو ہوٹل والوں کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچاروں کی, وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جب آپ شادیاں کرو گے تو صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, لڑکیوں کے باپوں کا بھی فائدہ ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نہیں مٹیں گی, لڑکیوں کو بھی گھر ملے گا, ٹھکانہ ملے گا. ساری لڑکیاں جاب پہ آ رہی ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں, کما رہی ہے, کوئی یہ کر رہی ہے, کوئی وہ کر رہی ہے, نکاح کرنے کے لیے کوئی بہت وغیرہ تیار ہی نہیں ہے ان سے, کرتے بھی ہیں تو نہیں ابھی ایکچولی کر کے. تو جو مالدار ہیں جلدی جلدی مٹا دیں تاکہ کوارے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے, بولیں گے بھائی ہم تو رشتے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ لوگ, کوئی بیوہ ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ 2-2 مالداروں نے 2-2 3-3 4 ہزار کی بھی تھی, غریب لوگ پھر کہتے تھے یار کوئی بیوہ ہو تو چلو بیوہ سے ہی کر لیں. تو لڑکیوں کی بھرمار ہے, اس لیے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زنا نکاح اس لیے شریعت نے حکم دیا تاکہ ہم زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے بھائی. زنا سے اس لیے بچائے تاکہ نکاح کریں, یعنی نکاح کوئی مجبوری میں نہیں ہے کہ زنا کا خطرہ ہے تو چلو آپ نکاح کر لو, نہ زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نکاح کرو, کیونکہ عورت کو پیدا آپ سے شادی کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کو اس سے شادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو زنا کا خطرہ نہیں ہے تو بھی کریں, خطرہ ہے تو بطریقہ اولا کریں, نہیں ہے مرنے کا خطرہ نہ ہو پھر بھی کھانا کھاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر بھی آدمی کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے, پیسے ہیں تو کیوں نہیں کھاؤں بھائی میں, حالانکہ نہیں مرے گا اتنی جلدی. تو ایسے ہی اگر زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو بھی نکاح کرو. یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے عورت کو مرد سے دور رہنے کے لیے, مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, یہ پیدا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. جب اللہ نے عورتوں کو پیدا ہی ہم اور آپ کے لیے کیا ہے تو عقل مند وہ ہے جو جلدی 4 کے بعد اللہ نے پابندی اس لیے لگا دی کہ پھر مالدار لوگ 400 کر لیتے اور غریبوں کو ایک بھی نہیں ملتی. تو اللہ نے کہا جس کو موقع مل رہا ہے کر لو, اور 4 کرنے کے بعد تھرک ختم ہو جاتی ہے انسان کی, نہیں ہو رہی تو پھر جائے خانقاہ میں حضرت, پھر بھی بدنی, پھر پیر چماٹ لگائے کم وقت. 4 کے بعد بھی تیری تھرک پوری نہیں ہو رہی ہے. ابھی جو پیر جو بیچارے مجاہدہ کروا رہے ہیں نا یہ, اور یہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں نا خانقاہوں کے مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کی کلائی بھی نظر آئے نا بے ہوش, کیونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں, میں نے بھی خانقاہوں میں ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے اندر کے حالات, کیونکہ شادیاں بھی نہیں کرتے. اب بیگم کوئی بیچاری کا حسن و جمال خراب ہو گیا, ایجڈ ہو گئی, خود جوان ہے تو بھی نہیں کریں گے, پیر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ عدل نہیں ہوگا, ظلم ہوگا, فلانا, پھر وہ خوش فلمیں میں توبہ کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا 4 کے بعد بھی لوگ فلمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو گناہ ہے, لیکن بہرحال حلال سے سیر تو ہو جاتا ہے نا آدمی. گناہ کا اگر ایک آدمی 4 کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ 4 نہ کیا ہوتی تو یہ گناہ 10 گنا زیادہ کر رہا ہوتا. جو اللہ نے لیگل کیا ہے اس سے تو پیٹ بھرو نا پہلے. ابھی تو جو بھوک لگ رہی ہے, کم تیرے پاس روٹی کھانے کے پیسے ہیں, کھا تو لے, پھر بھی بھوک لگے گی تو پھر علاج کروا جا کے, یہ ابھی کوئی اور مسئلہ ہے, پیٹ بھر گیا پھر بھی کیوں بھوک لگ رہی ہے, ابھی ہوس ہے. بھوک کا تھوڑی علاج ہوتا ہے, ہمارے یہاں خانقاہوں میں بھوک کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹھڑک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ جو خانقاہ میں لوگ ہوتے ہیں نا مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ان کی حالت اندر سے کیا ہوتی ہے. کسی خاتون کی کلائی دیکھ لی نا 6 مہینے تک دماغ میں وہ گھومتا رہے گا, سینسٹیو ہو جاتے ہیں بہت. یہ اب پیر صاحب کا کوئی مرید ہے امرت ذرا خوبصورت سا ہے, اس کو جذبات پہ پیر کو لکھ کے دے رہا ہوں, حضرت آج میری نظر پڑ گئی تو میں ہلچل ہو گئی, پھر پیر صاحب اس کو ذکر کرا رہے ہیں. یہ وہ رہبانیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحابہ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا. دنادن نکاح کی, حضرت عمر کی 7 شادیاں تھی ٹوٹل. کتنی شادیاں تھیں؟ حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں کتنی بیویاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ بولو 4. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں تھیں نکاح میں؟ ابے پھوٹ دو, تمہارے فائدہ کی بات ہو رہی ہے. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. صرف ابو بکر تھے جو جب شہید انتقال ہوا تو 3 بیویاں تھیں ان کی نکاح میں صرف. مغیرہ ابن شعبہ کا جب انتقال ہوا 4. خالد ابن ولید کا جب انتقال ہوا, بولو یہ ہم سے یہ والے سیٹ اپ خانقاہی کو نہیں مانتے تھے. یہ اور تلواریں لے کے جنگوں میں بھی جا رہے ہیں, تجارتیں بھی کر رہے ہیں, سارے کام کرو میرے بھائی, اور پھر گناہ سے بچنے کی بھی کوشش کرو. ان عورتوں کو ٹھکانہ دو. سیٹھ لوگ خانقاہوں میں دیگیں کھلانے کے بجائے کسی بیوہ سے شادی کر کے وہ دیگ اس کو کھلائیں. وہ 4 بیواؤں سے شادی کرو, 4 کو الگ الگ گھر دو. پیر صاحب کی ضرورت انشاءاللہ نہیں رہے گی, رہے گی پھر بھی, لیکن وہ کم ضرورت رہے گی. اور پیر صاحب کو بولو آپ بھی یہ کام کرو, حلال کو فوکس کرو, پاک دامنی ملتی ہے میرے بھائی. اور پھر اگر کوئی عورت آ کے بیٹھ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا, حلال سے سیر ہو جاتا ہے آدمی. اتنا سینسٹیو کیوں بن رہے ہو کہ کسی عورت کی کلائی پہ نظر پڑے تو پاگل ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. جب نکاح کرتا ہے تو پھر یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی.
یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, اس میں اتنی سینسٹیو نہیں ہوتا. دنیا میں بھی چلنا پھرنا بھی تو ہے نا, جاب بھی کرنی ہے. یہ لونڈے لپاڑے دفتروں میں جائیں گے, کال سینٹر میں جائیں گے, شادیاں کر لو تو پھر بیٹھی بھی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, بیٹھی رہے. آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہوگی, ایک نہیں ہے تو وہ والی پسند, وہ نہیں تو وہ والی پسند ہوگی, چاروں میں سے تو کوئی تو اچھی لگے گی آپ کو. پھر بھی نہیں لگ رہی, پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ. تو اس لیے پیروں کو بھی چاہیے اپنے آپ پہ بھی رحم کرو, شادیاں کرو. اپنے آپ کو جس عذاب میں ڈال دیا ہے نا آپ لوگوں نے, اور اس عذاب سے نکلو.